चैप्टर 24 सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान। बाब उनकी राय जिनके नज़दीक मुतल्लका के लिए नकल मकानी दुरुस्त है। हदीस नंबर 2301। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं गैर अखराज सूरत अल-बकरा 240 वाली आयत जिसमें औरत को शौहर के घर वालों के पास इद्दत गुजारने का हुक्म है मनसूख कर दी गई है। अब वो जहाँ चाहे इद्दत गुजार सकती है। अता कहते हैं अगर चाहे तो शौहर के घर वालों के पास इद्दत गुजारे और शौहर की वसीयत से फ़ायदा उठाकर वहीं सुकूनत इख्तियार करे, और अगर चाहे तो अल्लाह के फरमान फ़ान फर्जन फ़िला जनाह अलैकुम फ़ीमा फ़ल्लन अगर वो खुद निकल जाएं तो उनके कहे हुए का तुम पर कोई गुनाह नहीं के मुताबिक निकल जाए। अता कहते हैं कि फिर जब मीरास का हुक्म आ गया तो शौहर के मकान में रहाइश का हुक्म मनसूख हो गया। अब वो जहाँ चाहे इद्दत गुजार है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तफसीर 41 4531 अतलाक 50 5344 सनन अल-नसाई अल-कबरी अतलाक 5725 तहफ़ा अल-अशराफ 5900 सही सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान। बाब इद्दत गुजारने वाली औरत को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हदीस नंबर 2302। तर्जुमा उम्मतिया से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत किसी पर भी 3 दिन से ज़्यादा सोग न मनाए सिवाय शौहर के, वो इस पर 4 महीने 10 दिन सोग मनाएगी। इस अरसा में वो सफ़ेद सियाह धारीदार कपड़े के अलावा कोई रंगीन कपड़ा न पहने, न सरमा लगाए और न खुशबू इस्तेमाल करे। हाँ, हीज़ से फारिग होने के बाद थोड़ी सी किस्तिया अज़फ़ार की खुशबू हीज़ के मकाम पर इस्तेमाल करे। रावी याकूब ने सफ़ेद सियाह धारीदार कपड़े के बजाय धुले हुए कपड़े का जिक्र किया। इन्होंने ये भी इजाफ़ा किया कि और ना खिजाब लगाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हदीस 12313 अल-जुनायज़ 30 1278 अतलाक 47 5339 49 5342 सही मुस्लिम अतलाक 9 938 सनन अल-नसाई अतलाक 64 3564 65 3566 सनन इब्न माजा अतलाक 35 2087 तहफ़ा अल-अशराफ 18134 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/65 सनन अल-दारमी अतलाक 13 2332 सही सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान। बाब इद्दत गुजारने वाली औरत को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हदीस नंबर 2303। तर्जुमा उम्मतिया से यही हदीस मरफ़ूआ मरूए है, लेकिन उन दोनों रावियों की हदीसों में पूरी मुशाबहत नहीं है। मसमई का बयान है कि यजीद कहते हैं मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ कि इसमें है कि खिजाब ना लगाए, और हारून ने इसमें इतना और इजाफा किया है कि रंगा हुआ कपड़ा ना पहने सिवाय सफ़ेद सियाह धारीदार कपड़े के। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 18134 सही सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान। बाब इद्दत गुजारने वाली औरत को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हदीस नंबर 2304। तर्जुमा उम्मुल सलमा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए वो ना जर्द और गैरवे रंग का कपड़ा पहने, ना जेवर पहने, ना खिजाब मिदी वगैरह लगाए और ना सरमा लगाए। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अतलाक 64 3565 तहफ़ा अल-अशराफ 18280 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/302 सही वजाहत 1 ये तमाम काम बनाओ सिंगार के हैं, इसलिए इद्दत में इनसे परहेज़ ज़रूरी है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान। बाब इद्दत गुजारने वाली औरत को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तर्जुमा हदीस नंबर 2305। हकीम बिन तसीद अपनी वालिदा से रिवायत करती हैं कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया। उनकी आँखों में तकलीफ़ रहती थी तो वो जला सरमा लगा लेती, तो अपनी एक लौंडी को इन्होंने उम्मुल सलमा के पास भेजा ताकि वो जला के सरमा के मुताल्लिक़ उनसे पूछे। इन्होंने कहा, इसका सरमा ना लगाओ जब तक ऐसी सख्त ज़रूरत पेश ना आ जाए जिसके बग़ैर चारा ना हो। इस सूरत में तुम इसे रात में लगाओ और दिन में पूछ लिया करो। फिर सलमा ने उसी वक्त ये भी बताया कि अबू सलमा का जब इंतकाल हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मैंने अपनी आँख में एलवा लगा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सलमा ये किया है? मैंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, ये एलवा है और इसमें खुशबू नहीं है। फरमाया, ये चेहरे में हुस्न पैदा करता है, लिहाजा इसे रात ही में लगाओ और दिन में हटा दो, और खुशबू लगाकर कंघी ना करो और ना मेहंदी लगाकर, क्योंकि वो खिजाब है। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, फिर कंघी किस चीज़ से करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैरी के पत्तों को अपने सर पर लपेट कर। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अतलाक 66 3567 तहफ़ा अल-अशराफ
18300 ज़ईफ़। इसके रावी मगीरा बिन अलज़हक लेन अलहदीसा हैं और हकीम और उनकी मुन दोनों मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब हामिला औरत की इद्दत का बयान। हदीस नंबर 2306। तर्जुमा। इब्न शहाब ज़हरी से रिवायत है कि मुझसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने बयान किया कि उनके वालिद ने उम्र बिन अब्दुल्लाह बिन रक़म ज़हरी को लिखा कि वो सबिया बिन्त हारिस असलमिया के पास जाकर उनकी हदीस मालूम करें। नीज़ मालूम करें कि जब इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त किया तो आपने किया इरशाद फरमाया। चुनाचा उम्र बिन अब्दुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन अतबा को लिखा, वो इन्हीं बता रहे थे कि इन्हीं सबिया ने बताया है कि वो साद बिन फूला के निकाह में थीं। वो बनी आमिर बिन लीवी के एक फ़र्द और बदरी सहाबी हैं। हज तलविदा के मौका पर जब वो हामिला थीं तो उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद इन्होंने बच्चा जना। जब नफास से पाक हो गई तो निकाह का पैगाम देने वालों के लिए बनाओ सिंगार किया तो बनी अब्दुल्दार का एक शख्स अबू सनाबल बिन बरकक उनके पास आए और कहने लगे, मैं तुम्हें बनी सुनूरी हुई देख रहा हूँ, शायद निकाह करना चाहती हो। अल्लाह की कसम, तुम 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारे बगैर निकाह नहीं कर सकती। सबिया का बयान है, जब इन्होंने मुझसे इस तरह की गुफ्तगू की तो मैं शाम के वक्त पहन कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे इसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मसला बताया और फरमाया कि बच्चा जनने के बाद ही मैं हलाल हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि अगर मैं चाहूँ तो शादी कर सकती हूँ। इब्न शहाब कहते हैं, मेरे ख्याल में बच्चा जनने के बाद औरत के निकाह करने में कोई हरज नहीं, गर्चे वो हालत नफास ही में हो, अलबत्ता पाक होने तक शौहर सोबत नहीं करेगा। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल मगाज़ी 10 3991 तालिका अतलाक़ 39.32 सफ़र सही मुस्लिम अतलाक़ 8 1484 सनन अंसाई अतलाक़ 56 3518 3519 सनन इब्न माजा अतलाक़ 7 2028 तहफ़ा अल अशराफ 15890 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/432 सही। वज़ाहत 1 पहले ये आयत उतरी थी, वालज़ीन यतूफ़ून मनकम वज़रून आज़वाजा यतरबसन बानफ़सहन अरबिया आशहर वइशरा। ये आयत सूरत बकरा आयत 234 की है। इसमें हामिला और गैर हामिला दोनों दाखिल थीं। फिर सूरत तलाक़ वाली आयत नंबर 4 वावला तला हमल आजलहनान यज़ान हमलहन नाज़ल हुई तो हामिला की इद्दत वज़ा हमल बच्चा की पैदाइश करार पाई और गैर हामिला की 4 महीना 10 दिन पहली आयत के मुवाफ़िक़ बरकरार रही। अक्सर उलमा का यही मज़हब है और बाज़ उलमा के नज़दीक चूँकि दोनों आयतें मुतरज़ हैं इसलिए दोनों में से जो मुद्दत लंबी आबाद अलाजलीन हो उसे इख्तियार करे। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब हामिला औरत की इद्दत का बयान। हदीस नंबर 2307। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि जो भी चाहे मुझसे इस बात पर लानेक कर ले कि छोटी सूरत निसा सूरत तलाक़ 4 महीने 10 दिन वाले हुक्म के बाद नाज़ल हुई। 2 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी तफसीर सूरत तलाक़ 2 4909 सनन अंसाई अतलाक़ 56 3552 सनन इब्न माजा अतलाक़ 7 2030 तहफ़ा अल अशराफ 9578 सही। वज़ाहत 1 इससे मुराद मबाहिला है। 2 जो कि सूरत अल बकरा में है। इब्न मसूद का मतलब ये कि आम मुतवफ़्फ़ी अन्हा ज़वजहा के 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारने का हुक्म सूरत बकरा में है और हामिला मुतवफ़्फ़ी अन्हा ज़वजहा की इद्दत सिर्फ वज़ा हमल तक है का तज़किरा सूरत तलाक़ के अंदर है जो कि सूरत बकरा के बाद उतरी है, इसलिए ये हुक्म ख़ास इस हुक्म को ख़ास करने वाला है। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब वल्द की इद्दत का बयान। हदीस नंबर 2308। तर्जुमा। इमरू बिन अलास कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम पर गड़बड़ ना करो। सुन्नत यह है कि जिसका शौहर फौत हो जाए इसकी यानी वल्द की इद्दत 4 महीने 10 दिन है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अतलाक़ 33 2083 तहफ़ा अल अशराफ 10743 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/203 सही। वज़ाहत 1 वल्द ऐसी लौंडी जिसने अपने मालिक से बच्चा जना हो। सनन अबू दाऊद। किताब तलाक़ का बयान। बाब जिस औरत 3 तलाक़ें हो जाएं वो साबिक़ा औरत से निकाह नहीं कर सकती तावक़ती का दूसरे शख्स से निकाह ना करे। हदीस नंबर 2309। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में मसला दरियाफ़्त किया गया जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दी। फिर इस औरत ने दूसरे शख्स से निकाह कर ली और वो शख्स इसके पास गया लेकिन जिमा से पहले ही उसने उसे तलाक़ दे दी तो क्या वो औरत पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहले शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि वो औरत दूसरे शौहर की मिठास ना चख ले और वो शौहर इस औरत की मिठास ना चख ले। एक
तखरीज दारदावा सनन अनसाई अतलाक 9 3436 तहफ़ा अल-अशराफ 15958 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-शहादात 3 2639 वालतलाक 4 5260 वालसाया 37 5792 वालिलबास 6 5825 वालादब 68 6084 सही मुस्लिम अलनिका 17 1433 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 27 1118 सनन अल-नसाई अलनिका 43 3285 सनन इब्न माजा अलनिका 32 1932 मसनद अहमद 6/34 37 अरब 19 करोड़ 22,26,229 सनन अल-दारमी अतलाक 4 2313 सही वजाहत 1 यानी हम बसतरी और सोबत के बाद तलाक वाक़े होने की सूरत में निकाह जदीद से वो पहले शौहर की बीवी बन सकती है। सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान बाब ज़िना सख्त तरीन गुनाह है। हदीस नंबर 2310 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराव हालांकि उसी ने तुम्हें पैदा किया है। मैंने पूछा इसके बाद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने बच्चे को इस डर से मार डालो कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। मैंने कहा फिर इसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करो। नीज़ कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की तस्दीक के तौर पर यह आयत नाज़ल हुई वालज़ीन ला यदून अल्लाह अल्हा आखिर वला यक़्तलून नफ्स अल्ती हरम अल्लाह इल्ला बालहक़ वला यज़नून अलख सूरत अल-फरक़ान 68 जो लोग अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते और नाहक़ इस नफ्स को कत्ल नहीं करते जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम करार दिया है और ना ज़िना करते हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अल-बकरा 3 4477 वालादब 20 4761 वालहदूद 20 6811 वालदियत 2 6861 वालतूहीद 40 7520 46 7532 सही मुस्लिम लीमान 37 86 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर सूरत अल-फरक़ान 3182 तहफ़ा अल-अशराफ 9480 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 138047142443442 सही सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान बाब ज़िना सख्त तरीन गुनाह है। हदीस नंबर 2311 तर्जुमा अबुल ज़बीर कहते हैं कि इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहते सुना कि एक अंसारी शख्स की मुस्कीना लौंडी आकर कहने लगी कि मेरा मालिक मुझे बदकारी के लिए मजबूर करता है। तो ये आयत नाज़ल हुई वला तकरहू फ़तियतकम अली अलबगा सूरत अल-नूर 33 तुम्हारी जो लौंडियाँ पाक दामन रहना चाहती हैं इन्हीं दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे की गर्ज़ से बदकारी पर मजबूर ना करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2833 सही सनन अबू दाऊद किताब तलाक का बयान बाब ज़िना सख्त तरीन गुनाह है। हदीस नंबर 2312 तर्जुमा सलमान तीमी से रिवायत है कि आयत करीमा वमन यकरहन फ़ान अल्लाह मन बाद कराहन गफ़ूर रहीम अल-नूर 33 और जो इन्हें मजबूर करे तो अल्लाह ताला मजबूर करने की सूरत में बख्शने वाला रहम करने वाला है के मुताल्लिक़ सईद बिन अबुल हसन ने कहा इसका मतलब यह है कि जिन्हें ज़िना के लिए मजबूर किया गया अल्लाह ताला उनको बख्श देगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18689 सही सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा की फ़र्ज़ियत हदीस नंबर 2313 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि ये आयत करीमा या आयहा अलज़ीन आमनवा कुतुब अलैकुम अलसियाम कमा कुतुब अली अलज़ीन मिन क़ब्ल मैं ईमान वालों तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे। सूरत अल-बक़रा 183 नाज़ल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईशा पढ़ते ही लोगों पर खाना पीना और औरतों से जिमा करना हराम हो जाता और वो आइंदा रात तक रोज़े से रहते। एक शख्स ने अपने नफ्स से ख़यानत की, उसने अपनी बीवी से सोबत कर ली हालांकि वो ईशा पढ़ चुका था और उसने रोज़ा नहीं तोड़ा तो अल्लाह ताला ने बाकी लोगों को आसानी और रुख़सत देनी और इन्हें फ़ायदा पहुँचाना चाहा तो फरमाया इल्म अल्लाह आनकम कुंतम तख्तानुन आनफ्सकम अल्लाह को खूब मालूम है कि तुम अपने आप से ख़यानत करते थे। सूरत अल-बक़रा 187 यही वो चीज़ थी जिसका फ़ायदा अल्लाह ने लोगों को दिया और जिसकी इन्हीं रुख़सत और आसानी दी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16254 हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा की फ़र्ज़ियत हदीस नंबर 2314 तर्जुमा
बरा कहते हैं कि अबतदा इस्लाम में आदमी जब रोज़ा रखता था तो सोने के बाद आइंदा रात तक खाना नहीं खाता था। सरमा बिन कैस अंसारी के साथ एक बार ऐसा हुआ कि वो रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास आए और पूछा, क्या तेरे पास कुछ खाना है? वो बोली, कुछ नहीं है लेकिन जाती हूँ, हो सकता है ढूंढने से कुछ मिल जाए। तो वो चली गई, लेकिन हरमा को नींद आ गई। वो आई तो देखकर कहने लगी कि अब तो तुम खाने से महरूम रह गए। दोपहर का वक्त हवा भी नहीं कि भूख के मारे उन पर गशी तारी हो गई और वो दिन भर अपने ज़मीन में काम करते थे। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो ये आयत आहल लकम लेला अलसिया मर्रफसिला नसाइकम, रोज़े की रात में तुम्हारे लिए अपनी औरतों से जिमा हलाल कर दी गया है। सूरत अल-बकरा 183 नाज़ल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के कौल मन अल-फजर तक पूरी आयत पढ़ी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 15 1915 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-बकरा 3 2968 तहफ़ा अल-अशराफ 1801 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-सियाम 17 2170 मसनद अहमद 4/295 सनन अल-दारमी अल-सियाम 7 1735 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब आयत कुरानी वली अज़ीम यतीक़ुना फ़दीता की मनसूख़ी का बयान। हदीस नंबर 2315। तर्जुमा सलमा बिन अला को कहती हैं कि जब ये आयत वली अज़ीम यतीक़ुना फ़दीता आम मिस्किन और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं वो एक मिस्किन का खाना फ़िद्या दे दें। सूरत अल-बकरा 183 नाज़ल हुई तो जो शख्स हम में से रोज़े नहीं रखना चाहता वो फ़िद्या अदा कर देता। फिर इसके बाद वाली आयत नाज़ल हुई तो उसने इस हुक्म को मनसूख़ कर दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर अल-बकरा 26 4506 सही मुस्लिम अलसूम 25 1145 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 75 798 सनन अल-नसाई अलसियम 35 2318 तहफ़ा अल-अशराफ 4534 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अलसूम 29 1775 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब आयत कुरानी वली अज़ीम यतीक़ुना फ़दीता की मनसूख़ी का बयान। हदीस नंबर 2316। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि आयत करीमा वली अज़ीम यतीक़ुना फ़दीता मिस्किन नाज़ल हुई तो हम में से जो शख्स एक मिस्किन का खाना फ़िद्या देना चाहता दे देता और इसका रोज़ा मुकम्मल हो जाता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़मन ततु खीरा फ़हु खैर ला वान तसूमु खैर लकम। सूरत अल-बकरा 184। फिर जो शख्स नेकी में सबक़त करे वो उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर काम रोज़ा रखना ही है। फिर फरमाया, फ़मन शहद मनकम अल-शहर फ़लैसमा वमन कान मरीज़ा आवली सफ़र फ़िद मन आयाम आखिर। सूरत अल-बकरा 185। तुम में से जो शख्स रमज़ान के महीने को पाए तो वो इसके रोज़े रखे, हम जो बीमार हो या मुसाफिर हो वो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6255 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब इसका बयान के हुक्म कुरानी जो लोग बावजूद क़ुव्वत के रोज़ा ना रखें वो एक मिस्किन को खाना खिला दें, अब भी बूढ़े मर्द और औरत और हामिला औरतों के लिए बाकी है। हदीस नंबर 2317। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं इस आयत का हुक्म हामिला और दूध पिलाने वाली औरत के हक़ में बाकी रखा गया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6196 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब इसका बयान के हुक्म कुरानी जो लोग बावजूद क़ुव्वत के रोज़ा ना रखें वो एक मिस्किन को खाना खिला दें, अब भी बूढ़े मर्द और औरत और हामिला औरतों के लिए बाकी है। हदीस नंबर 2318। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला के फरमान वली अज़ीम यतीक़ुना फ़दीता मिस्किन ज़्यादा बूढ़े मर्द वाओ औरत जो कि रोज़े रखने की ताकत रखते हैं के लिए रुख़सत है कि रोज़े ना रखें, बल्कि हर दिन के बदले एक मिस्किन को खाना खिला दें, और हामिला नीज़ दूध पिलाने वाली औरत बच्चे के नुकसान का खौफ करें तो रोज़े ना रखें, फ़िद्या दें। अबू दाऊद कहते हैं यानी मर्ज़ा और हामिला को अपने बच्चों के नुकसान का खौफ हो तो वो भी रोज़े ना रखें और हर रोज़े के बदला एक मिस्किन को खाना खिलाएं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5565 शाज़ इसलिए कि ज़्यादा बूढ़ों के लिए अब भी फ़िद्या जायज़ है, और हामिला वाओ मर्ज़ा का हुक्म फ़िद्या का नहीं है बल्कि बाद में रोज़े रख लेने का है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब महीना कभी 29 दिन का भी होता है। हदीस नंबर 2319। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उन पर लोग हैं ना हम लिखना जानते हैं और ना हिसाब वाओ किताब, महीना ऐसा ऐसा और ऐसा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों की उंगलियों से बताया। रावी हदीस सुलेमान ने तीसरी बार में अपनी उंगली बंद कर ली, यानी महीना 29 और 30 दिन का होता है।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 13 1913 सही मुस्लिम अलसूम 2 1080 सनन अल-नसाई अल-सियाम 8 2142 तहफ़ा अल-अशराफ 7075 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-सियाम 6 1654 मसनद अहमद 2/122 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब महीना कभी 29 दिन का भी होता है। हदीस नंबर 2320। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना 29 दिन का भी होता है, लिहाजा चंद देखे बगैर ना रोज़ा रखो और ना ही देखे बगैर रोज़े छोड़ो। अगर आसमान पर बादल हों तो 30 दिन पूरे करो। रावी का बयान है कि जब शबान की 29 तारीख होती तो इब्न उमर चंद देखते, अगर नज़र आ जाता तो ठीक, और अगर नज़र ना आता और बादल और कोई सियाह टुकड़ा इसके देखने की जगह में हाइल ना होता तो दूसरे दिन रोज़ा ना रखते, और अगर बादल या कोई सियाह टुकड़ा देखने की जगह में हाइल हो जाता तो साइमा होकर सुबह करते। रावी का ये भी बयान है कि इब्न उमर लोगों के साथ ही रोज़े रखना छोड़ते थे और अपने हिसाब का ख्याल नहीं करते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 2 1080 तहफ़ा अल-अशराफ 7536 19146 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/5 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब महीना कभी 29 दिन का भी होता है। हदीस नंबर 2321। तर्जुमा अयूब कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बसरा वालों को लिखा कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालूम हुआ है। आगे उसी तरह है जैसे इब्न उमर की ऊपर वाली मरफू हदीस में है, अलबत्ता इसमें इतना इजाफा है। अच्छा अंदाज़ा ये है कि जब हम शबान का चंद फलन रोज़ देखें तो रोज़ा इंशाअल्लाह फलन दिन का होगा। हम अगर चंद उससे पहले ही देख लें तो चंद देखने ही से रोज़ा रखें। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7536 वाओ 19146 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब महीना कभी 29 दिन का भी होता है। हदीस नंबर 2322। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 30 दिन के रोज़े के मुकाबले में 29 दिन के रोज़े ज़्यादा रखे हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 6 689 तहफ़ा अल-अशराफ 9478 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 14413974054084441445 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब महीना कभी 29 दिन का भी होता है। हदीस नंबर 2323। तर्जुमा अबू बकरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, ईद के दोनों महीने रमज़ान और ज़िलहिज्जा कम नहीं होते। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 12 1912 सही मुस्लिम अलसूम 7 1089 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 8 692 सनन इब्न माजा अल-सियाम 9 1659 तहफ़ा अल-अशराफ 11677 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/38 4750 सही। वज़ाहत एक यानी दोनों एक ही साल में 29 दिन के नहीं होते, एक अगर 29 है तो दूसरा 30 का होगा। एक मफ़हूम ये बताया जाता है कि सवाब के एतबार से कम नहीं होते, अगर 29 दिन के हों तब भी पूरे महीने का सवाब मिलेगा। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखने में अगर लोगों से गलती हो जाए। हदीस नंबर 2324। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की, इसमें है, तुम्हारी ईद उल फितर इस दिन है जिस दिन तुम इफ्तार करते हो, एक और ईद अल अज़ही इस दिन है जिस दिन तुम कुर्बानी करते हो। पूरा का पूरा मैदान अरफा ठहरने की जगह है और सारा मैदान मुने कुर्बानी करने की जगह है। नीज़ मक्का की सारी गलियों कुर्बानगाह हैं और सारा मस्जिद-ए-अक़सा वक़ूफ़ ठहरने की जगह है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14605 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 11 697 सनन इब्न माजा अल-सियाम 9 1660 सही। वज़ाहत एक उसी जुमले की बाब से मुताबिक़त है, मतलब ये है कि जब सारे के सारे लोग तलाशो जुस्तजू और इज्तिहाद के बाद किसी दिन चंद का फ़ैसला कर लीं और उसी हिसाब से रोज़ा और इफ्तार और कुर्बानी कर लीं और बाद में चंद दूसरे दिन का साबित हो जाए तो ये इज्तिमाई गलती मुआफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब जब रमज़ान के चंद पर अबर हो। हदीस नंबर 2325। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अबी कैस कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा को कहते सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान की तारीख़ों का जितना ख्याल रखते किसी और महीने की तारीख़ों का इतना ख्याल ना फरमाते। फिर रमज़ान का चंद देखकर रोज़े रखते, अगर वो आप पर मुश्तबा हो जाता तो 30 दिन पूरे करते, फिर रोज़े रखते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
16,283 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब जब रमज़ान के चंद पर अबर हो। हदीस नंबर 2326। तर्जुमा, हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंद देखे बगैर या महीने की गिनती पूरी के बगैर पहले ही रोज़े रखना शुरू ना कर दो, बल्कि चंद देखकर या गिनती पूरी करके रोज़े रखो। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलसियम 2128, 2129 तहफ़ा अल-अशराफ 3316 वक़द आखरजा हम 4/314 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब अगर 29 रमज़ान को शवाल का चंद नज़र ना आए तो 30 रोज़े पूरे करो। हदीस नंबर 2327। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले ही रोज़े रखने शुरू ना कर दो। अगर किसी का कोई मामूल हो तो रख सकता है, और बग़ैर चंद देखे रोज़े ना रखो, फिर रोज़े रखते जाओ जब तक कि शवाल का चंद ना देख लो। अगर उसके दरमियान बदली हाइल हो जाए तो 30 की गिनती पूरी करो, इसके बाद ही रोज़े रखना छोड़ो, और महीना 29 दिन का भी होता है। अबू दाऊद कहते हैं, हातिम बिन अबी सगीरा, शोबा और हुस्न बिन सालेह ने समाक से पहली हदीस के मफ़हूम के हम मानी रिवायत किया है, लेकिन इन लोगों ने फ़ातिमा व अलादा सलासिन के बाद समा फ़तरवा नहीं कहा है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 5688, सनन अंसाई अलसियम 7 2131 तहफ़ा अल-अशराफ 6105 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अलसियम 1-3 मसनद अहमद 1/22,12,26,258 सनन अलदारमी अलसूम 1 1725 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब रमज़ान को मुक़द्दम करने का बयान। हदीस नंबर 2328। तर्जुमा, इमरान बिन हसीन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से पूछा, किया तुमने शबान के कुछ रोज़े रखे हैं? एक जवाब दिया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान के रोज़े रख सकूँ तो एक रोज़ा और रख लिया करो। उन दोनों में किसी एक रावी की रिवायत में है, 2 रोज़े रख लिया करो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 62 1983 तालिका सही मुस्लिम अलसूम 37 1161 इंदुलजमी मनसरर शबान तहफ़ा अल-अशराफ 10844 10855 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4432434444244446 सनन अलदारमी अलसूम 35 1183 सही। वज़ाहत 1 मौलिफ के सिवा हर एक के यहाँ शहर महीना की बजाय सरर आखिर माह का लफ्ज़ है, बल्कि ख़ुद मौलिफ के बाज़ नुस्ख़ों में भी यही लफ्ज़ है, और हदीस का मतलब ये है कि इस आदमी की आदत थी कि हर महीना के आखिर में रोज़ा रखा करता था, मगर रमज़ान से 1-2 दिन बराए इस्तक़बाल रमज़ान रोज़ा की मुमानत सुनकर उसने अपने मामूल वाला ये रोज़ा नहीं रखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गलत फ़हमी दूर करने के लिए ऐसा फ़रमाया, यानी रमज़ान से 1-2 दिन कबल रोज़ा रखने का अगर किसी का मामूल हो तो वो रख सकता है। नीज़ इससे ये भी साबित होता है कि मामूल की इबादत अगर किसी सबब से छूट जाए तो इसकी क़ज़ा कर लेनी चाहिए। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब रमज़ान को मुक़द्दम करने का बयान। हदीस नंबर 2329। तर्जुमा, अबवाज़ेहर मगीरा बिन फरवा कहते हैं कि मावी ने देर मसहल पर, जो कि हमस के दरवाज़े पर वाक़े है, खड़े होकर लोगों से कहा, लोगों, हमने चंद फ़लन दिन देख लिया है और मैं सबसे पहले रोज़ा रख रहा हूँ, जो शख्स रोज़ा रखना चाहे रख ले। मालिक बिन हबीरा सबई ने खड़े होकर इनसे कहा, मावी, ये बात आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर कही है या आपकी अपनी राय है? जवाब दिया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो और आखिर शबान के। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11444 ज़ईफ़ इसके रावी मगीरा बिन फरवा लेन अल-हदीसा हैं सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब रमज़ान को मुक़द्दम करने का बयान। हदीस नंबर 2330। तर्जुमा, सुलेमान बिन अबदाल रहमन ने इस हदीस के सिलसिला में बयान किया है कि वलीद कहते हैं, मैंने अबू अमरू यानी ओज़ाई को कहते सुना है कि सरा के मानी अवाइल माह के हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18966 शाज़ मक़तू क्योंकि सही मानी अवाखर माह है सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब रमज़ान को मुक़द्दम करने का बयान। हदीस नंबर 2331। तर्जुमा, अबू मसहर कहते हैं सईद यानी इब्न अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं सरा के मानी आउला के हैं। अबू दाऊद कहते हैं सरा के मानी कुछ लोग वसता के बताते हैं और कुछ लोग आखिरा के।
तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दावद तहफ़ा अल-अशराफ 18966 18693 शाज़ सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब अगर एक शहर में दूसरे शहर से एक रात पहले चंद नज़र आ जाए। हदीस नंबर 2332। तर्जुमा करीब कहते हैं कि अल-फज़ल बिन्त हारिस ने इन्हें मुआवी के पास शाम भेजा। मैंने वहाँ पहुँचकर उनकी ज़रूरत पूरी की। मैं अभी शाम ही में था कि रमज़ान का चंद निकल आया। हमने जुमा की रात में चंद देखा। फिर महीने के आखिर में मदीना आ गया तो इब्न अब्बास ने मुझसे चंद के मुताल्लिक़ पूछा कि तुमने चंद कब देखा। मैंने जवाब दिया कि जुमा की रात में। फरमाया तुमने खुद देखा है। मैंने कहा हम और लोगों ने भी देखा है और रोज़ा रखा है। मुआवी ने भी रोज़ा रखा। इब्न अब्बास ने कहा लेकिन हमने सनिच्चर की रात में चंद देखा है, लिहाजा हम चंद नज़र आने तक रोज़ा रखते रहेंगे या 30 रोज़े पूरे करेंगे। तो मैंने कहा कि क्या मुआवी की रोईत और उनका रोज़ा काफ़ी नहीं है। कहने लगे नहीं, उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियाम 5 1087 सनन अल-तिरमिज़ी अलसियाम 9 693 सनन अल-नसाई अलसियाम 5 2113 तहफ़ा अल-अशराफ 6357 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/306 सही। हुस्न बसरी से उस शख्स के बारे में पूछा गया जो किसी शहर में हो और उसने दोशनबे पैर के दिन का रोज़ा रख लिया हो और दो आदमी इस बात की गवाही दी कि इन्होंने इतवार की रात चंद देखा है और इतवार को रोज़ा रखा है। तो इन्होंने कहा वो शख्स और इस शहर के बाशिंदा इस दिन का रोज़ा क़ज़ा नहीं करेंगे। अगर मालूम हो जाए कि मुस्लिम आबादी वाले किसी शहर के बाशिंदों ने सनिच्चर का रोज़ा रखा है तो इन्हें भी एक रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। एक तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18492 सही। वज़ाहत 1 ये फ़तवा इस हदीस के ख़िलाफ़ है जिसमें है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की गवाही पर एक रोज़ा रखने का हुक्म सादिर फरमाया और दो आमीम की गवाही पर ईद करने का हुक्म दिया, यानी बात सच्ची गवाही पर मुनहसर है ना कि जम गफ़ीर के अमल पर। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। हदीस नंबर 2333। तर्जुमा जो किसी शहर में हो और उसने दोशनबे पैर के दिन का रोज़ा रख लिया हो और दो आदमी इस बात की गवाही दी कि इन्होंने इतवार की रात चंद देखा है और इतवार को रोज़ा रखा है। तो इन्होंने कहा वो शख्स और इस शहर के बाशिंदा इस दिन का रोज़ा क़ज़ा नहीं करेंगे। अगर मालूम हो जाए कि मुस्लिम आबादी वाले किसी शहर के बाशिंदों ने सनिच्चर का रोज़ा रखा है तो इन्हें भी एक रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। एक सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम अल-शक को रोज़ा रखना मकरूह है। हदीस नंबर 2334। तर्जुमा सिला बिन ज़फ़र कहते हैं कि हम इस दिन में जिस दिन का रोज़ा मशकूक है अम्मार के पास थे। इनके पास एक भुनी हुई बकरी लाई गई तो लोगों में से एक आदमी खाने से इतिराज़ करते हुए अलग हट गया। इस पर अम्मार ने कहा जिसने ऐसे शक वाले दिन का रोज़ा रखा उसने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 11 1906 तालिका सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 3 686 सनन अल-नसाई अलसियाम 20 2190 सनन इब्न माजा अलसियाम 3 1645 तहफ़ा अल-अशराफ 10354 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अलसूम 1 1724 सही। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब जो शख्स रोज़ा रखकर शबान को रमज़ान से मिला दे। हदीस नंबर 2335। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान से एक दिन या 2 दिन पहले रोज़ा ना रखो। अगर कोई आदमी पहले से रोज़ा रखता आ रहा है तो वो इन दिनों का रोज़ा रखे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 14 1914 सही मुस्लिम अलसियाम 3 1082 तहफ़ा अल-अशराफ 15422 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 2 685 सनन अल-नसाई अलसियाम 31 2171 38 2189 सनन इब्न माजा अलसियाम 5 1650 मसनद अहमद 2 2 3 4 3 4 7 4 0 8 4 3 8 4 7 7 4 9 7 5 1 3 5 2 1 सनन अल-दारमी अलसूम 4 1731 सही। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब जो शख्स रोज़ा रखकर शबान को रमज़ान से मिला दे। हदीस नंबर 2336। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में किसी महीने के मुकम्मल रोज़े न रखते सिवाय शबान के उसे रमज़ान से मिला देते थे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलसियाम 19 2178 तहफ़ा अल-अशराफ 18238 वक़द आखिर जा
सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 37 736 सनन इब्न माजा अलसियाम 4 1648 मसनद अहमद 6/3,311 सनन अल-दारमी अलसूम 33 1780 सही। वज़ाहत 1 और ये सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को निस्फ़ शबान के बाद रोज़े से मना फरमाया है ताकि रमज़ान के लिए क़ुव्वत हासिल हो जाए। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब आखिर शबान में रोज़ा रखने की कराहत। हदीस नंबर 2337। तर्जुमा अब्दुल-अज़ीज़ बिन मोहम्मद कहते हैं कि इबाद बिन कसीर मदीना आए तो अला की मजलिस की तरफ मुड़े और जाकर उनका हाथ पकड़कर इन्हें खड़ा किया, फिर कहने लगे, ए अल्लाह! ये शख्स अपने वालिद से और वो अबू हरीरा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ़ शबान हो जाए तो रोज़े ना रखो। अला ने कहा, ए अल्लाह! मेरे वालिद ने ये हदीस अबू हरीरा के वास्ते से मुझसे बयान की है और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। अबू दाऊद कहते हैं, उसे सोरी शबल बिन अला अबू उमैस और ज़हीर बिन मोहम्मद ने अला से रिवायत किया। नीज़ अबू दाऊद ने कहा, अबदाल रहमन इब्न महदी इस हदीस को बयान नहीं करते थे। मैंने अहमद से कहा, ऐसा क्यों है? वो बोले, क्योंकि इन्हें ये मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान को रोज़ा रख कर रमज़ान से मिला देते थे। नीज़ इन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बरखिलाफ़ मरूए है। अबू दाऊद कहते हैं, मेरे नज़दीक ये इसके खिलाफ नहीं है। एक उसे अला के अलावा किसी और ने उनके वालिद से रिवायत नहीं किया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 38 738 सनन इब्न माजा अलसियाम 5 1651 तहफ़ा अल-अशराफ 14051 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अलसूम 34 1781 सही। वज़ाहत 1 इसलिए कि वो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास थी और ये बात आम उम्मत के लिए है। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब शवाल का चंद देखने की 2 आदमियों की शहादत। हदीस नंबर 2338। तर्जुमा अब्बू मालिक अशजई से रिवायत है कि हमसे हसीन बिन हारिस जदली ने, जो जदीला कैस से ताल्लुक़ रखते हैं, बयान किया कि अमीर मक्का ने खुतबा दिया, फिर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे यह अहद लिया कि हम चंद देखकर हज अदा करें। अगर हम खुद ना देख सकें और 2 मुतबिर गवाह इसकी रूयत की गवाही दी तो उनकी गवाही पर हज अदा करें। मैंने हसीन बिन हारिस से पूछा कि अमीर मक्का कौन थे? कहा कि मैं नहीं जानता। इसके बाद वो फिर मुझसे मिले और कहने लगे, वो मोहम्मद बिन हातब के भाई हारिस बिन हातब थे। फिर अमीर ने कहा, तुम्हारे अंदर एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो मुझसे ज़्यादा अल्लाह और इसके रसूल की बातों को जानते हैं और वो इस हदीस के गवाह हैं। और इन्होंने अपने हाथ से एक शख्स की तरफ इशारा किया। हसीन का बयान है कि मैंने अपने पास बैठे एक बुजुर्ग से दरियाफ्त किया कि ये कौन हैं जिनकी तरफ अमीर ने इशारा किया है। कहने लगे, ये अब्दुल्लाह बिन उम्र हैं। और अमीर ने सच ही कहा है कि वो अल्लाह को उनसे ज़्यादा जानते हैं। इस पर इन्होंने इब्न उम्र ने कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी का हुक्म फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3275 सही। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब शवाल का चंद देखने की 2 आदमियों की शहादत। हदीस नंबर 2339। तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक शख्स से रिवायत है, वो कहते हैं, रमज़ान के आखिरी दिन लोगों में चंद की रूयत पर इख्तिलाफ हो गया तो 2 अरबी आए और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह की कसम खाकर गवाही दी कि इन्होंने कल शाम में चंद देखा है। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इफ्तार करने और ईदगाह चलने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15574 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/314 5/362 सही। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब अगर रमज़ान के चंद पर एक ही गवाह मुरतब हो तब भी रोज़ा रखें। हदीस नंबर 2340। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अरबी आया और उसने अर्ज़ किया, मैंने चंद देखा है। रावी हुस्न ने अपनी रिवायत में कहा है, यानी रमज़ान का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरबी से पूछा किया तो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इसने जवाब दिया, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किया इस बात की भी गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? इसने जवाब दिया, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, लोगों में ऐलान कर दो कि वो कल रोज़ा रखें। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 7 691 सनन अल-नसाई अलसूम 6 2115 सनन इब्न माजा अलसियाम 6 1652 तहफ़ा अल-अशराफ
6104, 19113, वक़द आखिर जा, सनन अलदारमी अलसूम 6, 1734, ज़ईफ़ अकर्रमा से समाक की रिवायत में बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है। नीज़ समाक के अक्सर तलामज़ ने उसे अन अकर्रमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरसला रिवायत किया है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब, अगर रमज़ान के चंद पर एक ही गवाह मुरतब हो तब भी रोज़ा रखें। हदीस नंबर 2341। तर्जुमा। अकर्रमा कहते हैं कि एक बार लोगों को रमज़ान के चंद की रोईत से मुताल्लिक शक हवा और इन्होंने ये इरादा कर ली कि ना तो तरावी पढ़ेंगे और ना रोज़े रखेंगे। इतने में मकाम हिरा से एक अराबी आ गया और उसने चंद देखने की गवाही दी। चुनाचा उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाया गया। आपने इससे सवाल किया तो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इसने कहा, हम और चंद देखने की गवाही भी दी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया कि वो लोगों में मनादी कर दें कि लोग तरावी पढ़ें और रोज़ा रखें। अबू दाऊद कहते हैं, उसे एक जमात ने समाक से और इन्होंने अकर्रमा से मरसला रिवायत किया है और सिवाय हमाद बिन सलमा के किसी और ने तरावी पढ़ने का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 6104, 19113, ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब, अगर रमज़ान के चंद पर एक ही गवाह मुरतब हो तब भी रोज़ा रखें। हदीस नंबर 2342। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि लोगों ने चंद देखने की कोशिश की लेकिन इन्हें नज़र न आया और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि मैंने इसे देखा है। चुनाचा आपने खुद भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8543, वक़द आखिर जा, सनन अलदारमी अलसूम 6, 1733, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब, सहरी खाने की ताकीद। हदीस नंबर 2343। तर्जुमा। इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहल किताब के रोज़े में सहरी खाने का फ़र्क है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियाम 9, 1096, सनन अलतरमज़ी अलसूम 17, 709, सनन अलनसाई अलसियाम 27, 2168, तहफ़ा अल अशराफ 10749, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 4/1,97,202, सनन अलदारमी अलसूम 9, 1739, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब, सहरी को दोपहर का खाना भी कहा गया है। हदीस नंबर 2344। तर्जुमा। अरबाज़ा बिन सारिया कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में सहरी खाने के लिए बुलाया और यूँ कहा, बाबरकत खुदा पर आओ। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलसियम 13, 2165, तहफ़ा अल अशराफ 9883, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 4/1,26,127, हुस्न लगैरा अब्बू रहम मजहूल हैं। हदीस के शवाहिद से ये हुस्न है, मुलाहज़ा हो अलसिया लला अलबानी 3408 व तराजा अला अलबानी 192, सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब, सहरी को दोपहर का खाना भी कहा गया है। हदीस नंबर 2345। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर मोमिन की कितनी अच्छी सहरी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 13067, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब, सहरी खाने का वक्त। हदीस नंबर 2346। तर्जुमा। सवादा कशीरी कहते हैं कि समरा बिन जंदब खुतबा दे रहे थे और कह रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सहरी खाने से बिलाल की अज़ान हरगिज़ ना रोके और ना आसमान के किनारे की सफ़ेदी सुबह काज़िब ही बाज रखे जो इस तरह लंबाई में ज़ाहिर होती है यहाँ तक कि वो फैल जाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियाम 8, 1094, सनन अलतरमज़ी अलसूम 15, 706, तहफ़ा अल अशराफ 4624, वक़द आखिर जा, सनन अलनसाई अलसियाम 18, 2173, मसनद अहमद 5/7, 9, 1318, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब, सहरी खाने का वक्त। हदीस नंबर 2347। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को बिलाल की अज़ान इसकी सहरी से हरगिज़ ना रोके क्योंकि वो अज़ान या निदा देते हैं ताकि तुम में क़याम करने तहज्जुद पढ़ने वाला तहज्जुद पढ़ना बंद कर दे और सोने वाला जाग जाए। फजर का वक्त इस तरह नहीं है।
मसद्दक कहते हैं, रावी अली ने अपनी दोनों हथेलियां इकट्ठी करके और दोनों शहादत की उंगलियां दराज करके इशारे से समझाया, यानी ऊपर को चढ़ने वाली रोशनी सुबह सादिक नहीं बल्कि सुबह काज़िब है, यहाँ तक इस तरह हो जाए, यानी रोशनी लंबाई में फैल जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 13 621 अतलाक 24 5298 अखबारुल अहद 1 7247 सही मुस्लिम अलसूमाट 1093 सनन अंसाई अलाज़ान 11 642 सनन इब्न माजा अलसूम 23 1696 तहफ़ा अल-अशराफ 9375 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/38 करोड़ 63,92,435 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब सहरी खाने का वक्त। हदीस नंबर 2348। तर्जुमा तलब से कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ पियो और ऊपर को चढ़ने वाली रोशनी तुम्हें खाने पीने से क़ता ना रोके, इस वक्त तक खाओ पियो जब तक कि सुर्खी चौड़ाई में ना फैल जाए, यानी सुबह सादिक ना हो जाए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 15 705 तहफ़ा अल-अशराफ 5025 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/23 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब सहरी खाने का वक्त। हदीस नंबर 2349। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि जब आयत करीमा हत्ता यतबिन लकम अल्फ़ी तलाबीज़ मन अल्फ़ी तलासुद यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा सियाह धागे से ज़ाहिर हो जाए, सूरत अल-बक़रा 187 नाज़ल हुई तो मैंने एक सफ़ेद और एक काली रस्सी लेकर अपने तकिए के नीचे सुबह सादिक जानने की गर्ज से रख ली। मैं देखता रहा लेकिन पता ना चल सका। मैंने इसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हारा तकिया तो बड़ा लंबा चौड़ा है, उससे मुराद रात और दिन है। उस्मान की रिवायत में है, इससे मुराद रात की सियाही और दिन की सफ़ेदी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 16 1916 वाउ तफसीर अल-बकरा 28 4509 सही मुस्लिम अलसियामाट 1090 सनन अल-तिर्मिज़ी तफसीर अल-बकरा 17 2970 मीम तहफ़ा अल-अशराफ 9856 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/377 सनन अल-दारमी अलसूम 7 1736 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब जब सुबह की अज़ान हो और खाने पीने का बर्तन इसके हाथ में हो। हदीस नंबर 2350। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई जब सुबह की अज़ान सुने और खाने पीने का बर्तन इसके हाथ में हो तो उसे अपनी ज़रूरत पूरी के बगैर ना रखे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15020 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/4,23,510 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब रोज़ा इफ्तार करने का वक्त। हदीस नंबर 2351। तर्जुमा उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इधर से रात आ जाए और इधर से दिन चला जाए और सूरज ग़ुरूब हो जाए तो रोज़ा इफ्तार करने का वक्त हो गया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 43 1954 सही मुस्लिम अलसियाम 10 1100 सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 12 698 तहफ़ा अल-अशराफ 1074 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/28 3548 सनन अल-दारमी अलसूम 11 1742 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब रोज़ा इफ्तार करने का वक्त। हदीस नंबर 2352। तर्जुमा सुलेमान शीबानी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी को कहते सुना कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, आप रोज़े से थे। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल सवारी से अतरू और हमारे लिए सतू घोलो। बिलाल ने कहा, अल्लाह के रसूल अगर और शाम हो जाने दी तो बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतरू और हमारे लिए सतू घोलो। बिलाल ने फिर कहा, अल्लाह के रसूल अभी तो दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतरू और हमारे लिए सतू घोलो। चुनाचा वो उतरे और सतू घोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया, फिर फरमाया, जब तुम देख लो कि रात इधर से आ गई तो रोज़े के इफ्तार का वक्त हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से मशरिक़ की जानिब इशारा फरमाया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 33 1941 43 1955 45 1958 वालतलाक 22 5297 सही मुस्लिम अलसियम 11 1101 तहफ़ा अल-अशराफ 5163 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3,80,382 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान,
बाब रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करना बेहतर है। हदीस नंबर 2353। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन बराबर गालिब रहेगा जब तक कि लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूद व नसारी इसमें ताख़ीर करते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15024 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अलसियाम 24 1698 हम 2/450 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करना बेहतर है। हदीस नंबर 2354। तर्जुमा। अबूअती कहते हैं कि मी और मुसर्रुख दोनों उम अल-मुमिनीन आयशा की खिदमत में हाजिर हुए। हमने कहा, उम अल-मुमिनीन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से दो आदमी ही उनमें एक इफ्तार भी जल्दी करता है और नमाज भी जल्दी पढ़ता है, और दूसरा उन दोनों चीज़ों में ताख़ीर करता है, बताइए उनमें कौन दुरुस्तगी पर है। उम अल-मुमिनीन आयशा ने पूछा, उन दोनों में इफ्तार और नमाज में जल्दी कौन करता है? हमने कहा, वो अब्दुल्लाह ही। इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियाम 9 1099 सनन अल तरमजी अलसूम 13 702 सनन अल नसाई अलसियाम 11 2160 तहफ़ा अल अशराफ 17799 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/48173 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा किस चीज़ से इफ्तार करना चाहिए। हदीस नंबर 2355। तर्जुमा। सलमान बिन आमिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो उसे खजूर एक से रोज़ा इफ्तार करना चाहिए, अगर खजूर ना पाए तो पानी से कर ले, इसलिए कि वो पाकीज़ा चीज़ है। तखरीज दारदावा सनन अल तरमजी अल ज़कात 26 658 अलसूम 10 695 सनन इब्न माजा अलसियाम 25 1699 तहफ़ा अल अशराफ 4486 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/18214 सनन अल दारमी अलसूम 12 1743 ज़ईफ़ क्योंकि रबाब लेन अल हदीस ही। इस हदीस की तस्हीह तरमज़ी इब्न ख़ज़ीमा इब्न हिब्बान ने की है। अलबानी ने पहले इसकी तस्हीह की थी, बाद में उसे ज़ईफ़ अल जामे अल सगीर में रख दिया। 369 तराजा अल अलिबानी 132। वज़ाहत 1 इससे निगाह को ताकत मिलती है और रोज़े से पैदा होने वाली नकाहत दूर होती है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा किस चीज़ से इफ्तार करना चाहिए। हदीस नंबर 2356। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मग़रिब पढ़ने से पहले चंद ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ्तार करते थे। अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो खुश्क खजूरों से इफ्तार कर लेते, और अगर खुश्क खजूरें भी ना मिल पाती तो चंद बूंद पानी नोश फरमा लेते। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसूम 10 696 तहफ़ा अल अशराफ 265 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब इफ्तार के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 2357। तर्जुमा। मरवान बिन सालिम मुक़फ़ा कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र को देखा, वो अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते और जो मुट्ठी से ज़ायद होती उसे काट देते, और कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हब अज़मा वाबतलत अला रुख उस्बत अलाजर इंशाअल्लाह, प्यास ख़त्म हो गई, रगी तर हो गई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो सवाब मिल गया। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7449 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल लबास 64 5892 अल-शिक़लाउल बसंद आखिर सनन अल नसाई अलयुम वाललीला 299 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब इफ्तार के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 2358। तर्जुमा। माज़ बिन ज़ुहरा से रिवायत है कि इन्हें ये बात पहुंची है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम लक समत वल्ली रज़ा की काफ़तरत ए अल्लाह, मैंने तेरी ही खातिर रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार किया। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 1944 ज़ईफ़ इसके रावी माज़ एक तो लेन अल हदीस ही, दूसरे इरसाल किए हुए हैं सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब अगर गलती से सूरज गुरूब होने से पहले रोज़ा इफ्तार कर ले तो क्या करे। हदीस नंबर 2359। तर्जुमा। असमा बिन्त अबू बकर कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में माह रमज़ान में एक दिन हमने बदली में रोज़ा खोल लिया, इसके बाद सूरज नमूदार हो गया। रावी अब्बासामा कहते हैं कि मैंने हश्शाम बिन रू से सवाल किया कि फिर तो लोगों को रोज़े की क़ज़ा का हुक्म दिया गया होगा। कहने लगे, किया इसके बग़ैर भी चारा है।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 46 1959 सनन इब्न माजा अलसियम 15 1674 तहफ़ा अल-अशराफ 15749 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/346 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब पे दर पे रोज़े रखना। हदीस नंबर 2360। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूम विसाल मुसलसल रोज़े रखने से मना फरमाया है। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप तो मुसलसल रोज़े रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे तो खिलाया पिलाया जाता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 20 1922 48 1962 सही मुस्लिम अलसियम 11 1102 तहफ़ा अल-अशराफ 8353 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसियम 13 38 मसनद अहमद 2/1,12,128 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब पे दर पे रोज़े रखना। हदीस नंबर 2361। तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम सूम विसाल ना रखो, अगर तुम में से कोई सूम विसाल रखना चाहे तो सहरी के वक्त तक रखे। लोगों ने कहा, आप तो रखते हैं। फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खिलाने पिलाने वाला खिलाता पिलाता रहता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 48 1962 50 1967 तहफ़ा अल-अशराफ 4095 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/8 87 सनन अलदारमी अलसूम 14 1747 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा में ग़ीबत करना। हदीस नंबर 2362। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोलना और बुरे अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 8 1903 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 16 707 सनन इब्न माजा अलसियम 21 1689 तहफ़ा अल-अशराफ 14321 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी अलसूम 3246 मसनद अहमद 2/4,52,505 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा में ग़ीबत करना। हदीस नंबर 2363। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा बुराइयों से बचने के लिए ढाल है। जब तुम में कोई साइमा रोज़े से हो तो फुहशा बातें ना करे और ना नादानी करे। अगर कोई आदमी इससे झगड़ा करे या गाली गलौच करे तो इससे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 2 1894 9 1904 सनन अल-नसाई अलसियम 23 2218 सनन इब्न माजा अलसियम 21 1691 तहफ़ा अल-अशराफ 13817 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलसियम 30 1151 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 55 764 मौता इमाम मालिक अलसियम 22 57 मसनद अहमद 2/232 सनन अलदारमी अलसूम 50 1812 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा की हालत में मसवाक करना। हदीस नंबर 2364। तर्जुमा आमिर बिन रबिया कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में मसवाक करते देखा, जिसे मैं ना गिन सकता हूँ ना शुमार कर सकता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 28 725 तहफ़ा अल-अशराफ 5034 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/4,45,446 ज़ईफ़ इसके रावी आसिम ज़ईफ़ हैं सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार के सर पर प्यास की वजह से पानी डालना और नाक में पानी डालने में मुबालगा से काम लेना। हदीस नंबर 2365। तर्जुमा अबू बकर बिन अबदाल रहमन एक सहाबी से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने फ़तह मक्का के साल अपने सफ़र में लोगों को रोज़ा तोड़ देने का हुक्म दिया और फरमाया, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए ताकत हासिल करो, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोज़ा रखा। अबू बकर कहते हैं, मुझसे बयान करने वाले ने कहा कि मैंने मकाम अर्ज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सर पर प्यास से या गर्मी की वजह से पानी डालते हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15688 वक़द आखिर जा
मौता इमाम मालिक अलसियाम 7-2, मसनद अहमद 3/475, 4/63, 5/3 खरब 76 अरब 38 करोड़ 4,08,430, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के सर पर प्यास की वजह से पानी डालना और नाक में पानी डालने में मुबालगा से काम लेना। हदीस नंबर 2366। तर्जुमा। लकीत बिन सबरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाक में पानी डालने में मुबालगा करो सिवाय इसके कि तुम रोज़े से हो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 142 तहफ़ा अल-अशराफ 11172, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े की हालत में पचना लगाना या लगवाना। हदीस नंबर 2367। तर्जुमा। सोबान से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पचना लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट गया। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलसियाम 18 1680 तहफ़ा अल-अशराफ 2104 वक़द आखर जा सनन अनसाई अलकबरी 3135 मसनद अहमद 52762772 सफ़र 282283 सनन अलदारमी अलसूम 36 1774, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े की हालत में पचना लगाना या लगवाना। हदीस नंबर 2368। तर्जुमा। अबू क़लाबा जरमी ने खबर दी है कि शदाद बिन औस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे कि उसी दौरान आपने फरमाया, आगे रावी ने इससे पहली वाली हदीस की तरह बयान किया। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलसियाम 18 1681 तहफ़ा अल-अशराफ 4823 वक़द आखर जा सनन अंसाई अलकबरी 3144 मसनद अहमद 4/12 करोड़ 31,24,125 सनन अलदारमी अलसूम 26 1771, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े की हालत में पचना लगाना या लगवाना। हदीस नंबर 2369। तर्जुमा। शदाद बिन उस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में एक शख्स के पास आए जो कि सनगी लगा रहा था। आप मेरा हाथ पकड़े हुए थे। ये रमज़ान की 18 तारीख का वाक़या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनगी पचना लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट गया। अबू दाऊद कहते हैं, खालिद अल-हज़ा ने अबू क़लाबा से अय्यूब की सनद से उसी के मसल रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4818 वक़द आखर जा सनन अंसाई अलकबरी 3141 मसनद अहमद 4/122 1224, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े की हालत में पचना लगाना या लगवाना। हदीस नंबर 2370। तर्जुमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौली सोबान से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनगी पचना लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट गया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2368 तहफ़ा अल-अशराफ 2104, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े की हालत में पचना लगाना या लगवाना। हदीस नंबर 2371। तर्जुमा। सोबान से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनगी पचना लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट गया। अबू दाऊद कहते हैं, उसे इब्न सोबान ने अपने वालिद से और इन्होंने मुकहुल से उसी सनद से उसी के मसल रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2368 तहफ़ा अल-अशराफ 2104, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े में पचना लगवाने की इजाज़त। हदीस नंबर 2372। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी पचना लगवाया और आप रोज़े से थे। अबू दाऊद कहते हैं, उसे वहीब बिन खालिद ने अय्यूब से उसी सनद से उसी के मसल रिवायत किया है और जाफ़र बिन रबिया और हश्शाम बिन हस्सान ने अकरमा से इन्होंने इब्न अब्बास से उसी के मसल रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 32 1938 अलतिब 12 5694 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 61 775 तहफ़ा अल-अशराफ 5989 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/351, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े में पचना लगवाने की इजाज़त। हदीस नंबर 2373। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी पचना लगवाया, आप रोज़े से थे और एहराम बांधे हुए थे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसियाम 61 777 सनन इब्न माजा अलसियाम 18 1682 तहफ़ा अल-अशराफ 6495 वक़द आखर जा
مسند احمد 1/21 करोड़ 52,22,286 ضعیف اس کے راوی یزید ضعیف ہیں۔ وضاحت 1 حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں، یہ بات بعید از قیاس ہے، یہی یزید بن ابی زیاد کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے۔ ہم کبھی روزے کی حالت میں اور کبھی احرام کی حالت میں بچنا لگوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں احتجم وہو صائمہ و احتجم وہو محرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی پچنا لگوائی جبکہ آپ روزے سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی جبکہ آپ محرم تھے۔ سنن ابو داؤد کتاب روزوں کا بیان، باب روزے میں پچنا لگوانے کی اجازت۔ حدیث نمبر 2374۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزے میں سینگی لگوانے اور مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا، لیکن اپنے اصحاب کی رعایت کرتے ہوئے اسے حرام قرار نہیں دیا۔ آپ سے کہا گیا، اللہ کے رسول، آپ تو بغیر کھائے پیے سحر تک روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سحر تک روزے کو جاری رکھتا ہوں اور مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 15626 وقد آخرجہ مسند احمد 4/3,14,315 5/3,63,364 صحیح سنن ابو داؤد کتاب روزوں کا بیان، باب روزے میں پچنا لگوانے کی اجازت۔ حدیث نمبر 2375۔ ترجمہ ثابت کہتے ہیں کہ انس نے کہا، ہم روزے دار کو صرف مشقت کے پیش نظر سینگی پچنا نہیں لگانے دیتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 426 وقد آخرجہ صحیح البخاری السوم 32 1940 صحیح سنن ابو داؤد کتاب روزوں کا بیان، باب جو شخص رمضان میں صبح کو احتلام کی حالت میں اٹھے۔ حدیث نمبر 2376۔ ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طے کی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ اس شخص کا جس کو احتلام ہو گیا اور نہ اس شخص کا جس نے پچنا لگایا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15701 ضعیف اس کے ایک راوی رجل مبہم ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب روزوں کا بیان، باب سوتے وقت سرما لگانا۔ حدیث نمبر 2377۔ ترجمہ مبید بن حوزہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک ملا ہوا سرما سوتے وقت لگانے کا حکم دیا اور فرمایا، روزہ دار اس سے پرہیز کرے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، مجھ سے یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ یعنی سرما والی حدیث منکر ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 11460 وقد آخرجہ مسند احمد 3/47 کروڑ 64,99,500 سنن الدارمی السوم 28 1774 ضعیف اس کے راوی نعمان بن مبید مجہول ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب روزوں کا بیان، باب سوتے وقت سرما لگانا۔ حدیث نمبر 2378۔ ترجمہ عبید اللہ بن ابی بکر بن انس کہتے ہیں کہ انس بن مالک سرما لگاتے تھے اور روزے سے ہوتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 1085 حسن موقوف سنن ابو داؤد کتاب روزوں کا بیان، باب سوتے وقت سرما لگانا۔ حدیث نمبر 2379۔ ترجمہ عامش کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی روزے دار کے سرما لگانے کو ناپسند کرتے نہیں دیکھا، اور ابراہیم نخعی روزے دار کو صبر ایک قسم کا سرما ہے کہ سرمے کی اجازت دیتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18400 18786 حسن سنن ابو داؤد کتاب روزوں کا بیان، باب اگر روزہ دار قصداقہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حدیث نمبر 2380۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو قے ہو جائے اور وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا نہیں، اگر اس نے قصداقہ کی تو قضا کرے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اسے حفص بن قیس نے بھی حشام سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی السوم 25 720 سنن ابن ماجہ السیام 16 1676 تحفہ الاشراف 14542 وقد آخرجہ سنن النسائی الکبری 3130 ہم 2/498 سنن الدارمی السوم 25 1770 صحیح سنن ابو داؤد کتاب روزوں کا بیان، باب اگر روزہ دار قصداقہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حدیث نمبر 2381۔ ترجمہ
मिदान बिन तलहा का बयान है कि अबूदरदा ने उनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ह हुई तो आपने रोज़ा तोड़ डाला। इसके बाद दमिश्क की मस्जिद में मेरी मुलाकात सोबान से हुई तो मैंने कहा कि अबूदरदा ने मुझसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ह हो गई तो आपने रोज़ा तोड़ दिया। इस पर सोबान ने कहा, अबूदरदा ने सच कहा और मैंने ही इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी डाला था। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी 1864-87 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-असुम 3120 तहफ़ा अल-अशराफ 10964 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/4,43,449 सनन अल-दारमी अल-असुम 24 1769 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार के लिए बोसा लेना जायज़ है। हदीस नंबर 2382 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लेते और चमटकर सोते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश पर सबसे ज़्यादा काबू रखने वाले थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-असुम 12 1106 सनन अल-तिरमिज़ी अल-असुम 32 729 तहफ़ा अल-अशराफ 1550 15932 17407 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-असुम 24 1928 सनन इब्न माजा अल-सियाम 19 1684 मौता इमाम मालिक अल-सियाम 6 18 मसनद अहमद 6/230 सनन अल-दारमी अल-मक़दम 53 698 वालसूम 21 1763 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार के लिए बोसा लेना जायज़ है। हदीस नंबर 2383 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के महीने में बोसा ले लिया करते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-असुम 12 1106 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सियाम 31 727 सनन इब्न माजा अल-सियाम 19 1683 तहफ़ा अल-अशराफ 17423 वक़द आखरजा मसनद अहमद 610220256258 सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार के लिए बोसा लेना जायज़ है। तर्जुमा हदीस नंबर 2384 उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बोसा लेते और आप रोज़े से होते और मैं भी रोज़े से होती। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16164 वक़द आखरजा मसनद अहमद 614162175179 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ादार के लिए बोसा लेना जायज़ है। हदीस नंबर 2385 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, मैं खुश हुआ तो मैंने बोसा लिया और मैं रोज़े से था। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने तो आज बहुत बड़ी हरकत कर डाली, रोज़े की हालत में बोसा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला बताओ अगर तुम रोज़े की हालत में पानी से कली कर लो तो क्या हुआ? मैंने कहा, इसमें तो कुछ हरज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो बस कोई बात नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10422 वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-असुम 3048 मसनद अहमद 1/21 53 सनन अल-दारमी अल-असुम 21 1765 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब अगर रोज़ादार लाभ निगल जाए। हदीस नंबर 2386 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में उनका बोसा लेते और उनकी ज़बान चौसते थे। इब्न अराबी कहते हैं ये सनद सही नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17663 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/1,23,234 ज़ईफ़ इसके रावी मसदलेन अल-हदीस हैं सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब जवान आदमी के लिए मुबाशरत मकरूह है। हदीस नंबर 2387 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ादार के बीवी से चमटकर सोने के मुताल्लिक़ पूछा। आपने उसको इसकी इजाज़त दी और एक दूसरा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने भी उसी सिलसिला में आपसे पूछा तो उसको मना कर दी। जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी वो बूढ़ा था और जिसे मना फरमाया था वो जवान था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12198 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब जो शख्स रमज़ान में जनाबत की हालत में सुबह करे। हदीस नंबर 2388 तर्जुमा
अल मुमिनीन आयशा और सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में सुबह करते। अब्दुल्ला हज़रमी की रिवायत में है, ऐसा रमज़ान में एहतिलाम से नहीं बल्कि जिमा से होता था, फिर आप रोज़ा से रहते। अबू दाऊद कहते हैं, कितनी कमतर है उस शख्स की बात जो ये यानी ऐसबा जुम्बा फ़ी रमज़ान कहता है। हदीस तो, जो कि बहुत से तरफ से मरूए है, ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होकर सुबह करते थे, हालांकि आप रोज़े से होते। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 22 1925 सही मुस्लिम अलसियाम 13 1109 सनन अल तरमजी अलसूम 63 779 सनन इब्न माजा अलसियाम 27 1703 तहफा अल अशराफ 17696 18228 18190 18192 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसियाम 4 10 मसनद अहमद 1/211 6/34 36 3827321622266292627278282929 सनन अलदारमी अलसूम 22 1766 सही। वजाहत 1 यानी इसमें लफ्ज़ रमज़ान का जिक्र नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब जो शख्स रमज़ान में जनाबत की हालत में सुबह करे। हदीस नंबर 2389 तर्जुमा अल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरवाज़े पर खड़े होकर कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जनाबत की हालत में सुबह करता हूँ और रोज़ा रखना चाहता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी जनाबत की हालत में सुबह करता हूँ और रोज़ा रखने का इरादा रखता हूँ, फिर गुस्ल करता हूँ और रोज़ा रख लेता हूँ। उस शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप तो हमारी तरह नहीं हैं, अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ कर रखे हैं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए और फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम में अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, और मुझे किया करना है इस बात को भी तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियाम 13 1110 तहफा अल अशराफ 17810 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसियाम 4 9 मसनद अहमद 6/6 करोड़ 71,56,245 सही। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब जो शख्स रोज़ा की हालत में जिमा कर बैठे इसका कफ़ारा। हदीस नंबर 2390 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है? इसने कहा, मैंने रमज़ान में अपनी बीवी से जिमा कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम एक गर्दन आज़ाद कर सकते हो? इसने कहा, नहीं। फरमाया, 2 महीने मुसलसल रोज़े रखने की ताकत है? कहा, नहीं। फरमाया, 60 मसकीनों को खाना खिला सकते हो? कहा, नहीं। फरमाया, बैठो। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरों का एक बड़ा थैला आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, इन्हें सदका कर दो। कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मदीना की उन दोनों सियाह पथरीली पहाड़ियों के बीच हमसे ज़्यादा मोहताज कोई घराना है ही नहीं। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, यहाँ तक कि आपके सामने के दंत ज़ाहिर हो गए और फरमाया, अच्छा तो इन्हें ही खिला दो। मसद्दद की रिवायत में एक दूसरी जगह सनाया की जगह आनियाबा है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 30 1936 अलहबा 20 2600 अनफ़क़ात 13 5368 अलादब 67 6087 95 6164 किफ़ारात अलायमान 2 6709 3 671 सफ़र 4 6711 सही मुस्लिम अलसियाम 14 1111 सनन अल तरमज़ी अलसूम 28 724 सनन इब्न माजा अलसियाम 14 1671 तहफ़ा अल अशराफ 12275 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसियाम 9 28 मसनद अहमद 22 सफ़र 82412732815116 सनन अलदारमी अलसूम 19 1757 सही। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब जो शख्स रोज़ा की हालत में जिमा कर बैठे इसका कफ़ारा। हदीस नंबर 2391 तर्जुमा इस सनद से भी ज़हरी से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है। इसमें ज़हरी ने ये अल्फाज ज़ायद कहे कि ये खजूरें अपने अहलवा व इयाल को ही खिला देने का हुक्म उसी शख्स के साथ ख़ास था। अगर अब कोई इस गुनाह का इर्तिकाब करे तो उसे कफ़ारा अदा के बग़ैर चारा नहीं। अबू दाऊद कहते हैं, उसे लीस बिन साद ओज़ाई, मंसूर बिन मुतमर और अराक बिन मालिक ने इब्न ईना की रिवायत के हम मानी रिवायत किया है और ओज़ाई ने इसमें वास्तफ़र अल्लाह और अल्लाह से बख्शिश तलब कर का इजाफ़ा किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ
12275 सही, लेकिन ज़हरी के बाद खिलाफ असल है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब जो शख्स रोज़ा की हालत में जिमा कर बैठे इसका कफ़ारा। हदीस नंबर 2392। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि एक शख्स ने रमज़ान में रोज़ा तोड़ दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक गुलाम आज़ाद करने या 2 महीने का मुसलसल रोज़े रखने या 60 मसकीनों को खाना खिलाने का हुक्म फरमाया। वो शख्स कहने लगा कि मैं तो उनमें से कुछ नहीं पाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, बैठ जाओ। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरों का एक थैला आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें ले लो और सदका कर दो। वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद तो कोई है ही नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आपके सामने के दंत नज़र आने लगे और इससे फरमाया, तुम ही उसे खा जाओ। अबू दाऊद कहते हैं, उसे इब्न जरेज ने ज़हरी से मालिक की रिवायत के अल्फाज के साथ रिवायत किया है कि एक शख्स ने रोज़ा तोड़ दिया। इसमें है आव तैतिक रकबा आव तसुम शहरीन आव ततम सतीन मुस्कना एक। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2390 तहफ़ा अल अशराफ 12275 सही। वज़ाहत 1 यानी गायब के बजाय हाजिर के सीगे के साथ और बग़ैर मुतताबिन के है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब जो शख्स रोज़ा की हालत में जिमा कर बैठे इसका कफ़ारा। हदीस नंबर 2393। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। उसने रमज़ान में रोज़ा तोड़ दिया था। आगे ऊपर वाली हदीस का जिक्र है। इसमें है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ा थैला आया जिसमें 15 सा के बकदर खजूरें थीं, और उसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे तुम और तुम्हारे घर वाले खाओ और एक दिन का रोज़ा रख लो और अल्लाह से बख्शिश तलब करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद वानज़र हदीस रकम उदास चेहरा 2390 तहफ़ा अल अशराफ 15304 सही। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब जो शख्स रोज़ा की हालत में जिमा कर बैठे इसका कफ़ारा। हदीस नंबर 2394। तर्जुमा। इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का बयान है कि इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा को कहते सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स रमज़ान में मस्जिद के अंदर आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं तो भस्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है? कहने लगा, मैंने अपनी बीवी से सोबत कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर दो। वो कहने लगा, अल्लाह की कसम, मेरे पास सदका करने के लिए कुछ भी नहीं है और ना मेरे अंदर इस्तिताअत है। फरमाया, बैठ जाओ। वो बैठ गया। इतने में एक शख्स फल्ले से लदा हुआ गधा हानक कर लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी भस्म होने वाला कहाँ है? वो शख्स खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे सदका कर दो। बोला, अल्लाह के रसूल, क्या अपने अलावा किसी और पर सदका करूं? अल्लाह की कसम, हम भूखे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। फरमाया, उसे तुम ही खा लो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 29 1935 सही मुस्लिम अलसियाम 14 1112 तहफ़ा अल अशराफ 16176 वक़द आखिर जा। सनन अंसाई अल-कबरी अलसूम 3110 मसनद अहमद 6/1,40,276 सनन अल-दारमी अलसूम 19 1759 सही। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब जो शख्स रोज़ा की हालत में जिमा कर बैठे इसका कफ़ारा। हदीस नंबर 2395। तर्जुमा। इस सनद से भी उम्मुल मोमिनीन आयशा से यही किस्सा मरूए है, लेकिन इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा थैला लाया गया जिसमें 20 सा खजूरें थीं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 16176 मुनकर मिक़दार की बात मुनकर है जो मौलिफ के सिवा किसी के यहाँ नहीं है। नोट, सनद एक है लेकिन अगली हदीस के हुक्म में इख्तिलाफ है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब जानबूझकर रोज़ा तोड़ने की सज़ा। हदीस नंबर 2396। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में बग़ैर किसी शरई अज़र के एक दिन का रोज़ा तोड़ दिया तो इसकी क़ज़ा ज़माना भर के रोज़े भी नहीं कर सकेंगे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 27 723 सनन इब्न माजा अलसियाम 15 1672 तहफ़ा अल अशराफ 14616 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 2/3 खरब 86 अरब 44 करोड़ 24,58,470 सनन अल-दारमी अलसूम 18 1756 ज़ईफ़। इसके रावी अबुल-मतूस लेन अल-हदीस और उसके वालिद मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान।
बाब जानबूझकर रोज़ा तोड़ने की सज़ा। हदीस नंबर 2397। तर्जुमा। इस सनद से भी अबू हरीरा से इब्न कसीर और सुलेमान की हदीस नंबर 2396 के मसल मरफूआ मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 14616 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा में भूल से कुछ खा पी लेना। हदीस नंबर 2398। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने भूल कर खा पी लिया और मैं रोज़े से था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खिलाया पिलाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 14430, 14460, 14479 वक़द आखिर जा। सही अल बुखारी अलसूम 26 1933, सही मुस्लिम अलसियम 33 1155, सनन अल तिर्मिज़ी अलसूम 26 721, सनन इब्न माजा अलसियम 15 1673, मसनद अहमद 2/3 खरब 95 अरब 51 करोड़ 34,15,491, सनन अल दारमी अलसूम 23 1767, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा में ताख़ीर करना। हदीस नंबर 2399। तर्जुमा। अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान से रिवायत है कि इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा को कहते सुना, मुझ पर माह रमज़ान की क़ज़ा होती थी और मैं इन्हें रख नहीं पाती थी यहाँ तक कि शबान आ जाता। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 40 1950, सही मुस्लिम अलसियम 26 1146, नून अलसियम 36 2321, सनन इब्न माजा अलसियम 13 1669, तहफ़ा अल अशराफ 17777, वक़द आखिर जा। सनन अल तिर्मिज़ी अलसियम 66 783, मौता इमाम मालिक अलसियम 2054, मसनद अहमद 6/1,24,179, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब जो शख्स मर जाए इसके ज़िम्मा रोज़े हूँ। हदीस नंबर 2400। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फौत हो जाए और इसके ज़िम्मा रोज़े हूँ तो इसकी जानिब से उसका वली रोज़े रखेगा। अबू दाऊद कहते हैं, ये हुक्म नज़र के रोज़े का है और यही अहमद बिन हम्बल का कौल है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 42 1952, सही मुस्लिम अलसियम 27 1147, तहफ़ा अल अशराफ 16382, वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 6/69, वयाती हज़ा अल हदीस फ़ी अल अयमान 3311, सही।